आपने सिया की सुधि लाकर हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है। हे महाराज सुग्रीव, हे महाराज सुग्रीव, अब इस बात में संदेह नहीं, लंका पति से लड़ना होगा। पड़ जाए पार समुद्र में, अब आगे को बढ़ना होगा। हे मेरे वीरों, हे रणधीरों, पृथ्वी को लाल करना होगा। इंसाफ, धर्म और सच्चन पर कटना होगा, मरना होगा। हे प्रभु, पूरी वानर सेना तैयार है। हमें आपकी आज्ञा की जरूरत है प्रभु। हे महाराज, आप सेना को तैयार कीजिए और समुद्र किनारे चलिएगा। हे सेना नायकों, हे वीरों, हे रणधीरों, सब आगे की तरफ बढ़ो और लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी करो। समुद्र तट आ चुका है, समुद्र का किनारा आ चुका है प्रभु। हे महाराज सुग्रीव, सेना थक चुकी होगी, इनको विश्राम करने दो। जैसी आज्ञा प्रभु। हे सेना के नायकों, हे सेनापतियों, हे वीरों, महावीरों, सब विश्राम करो। प्राणनाथ के पांव में मंदोदरी का प्रणाम। अभिनंदन। अय पटरानी मंदोदरी, आप क्या कहना चाहती हैं? कह सकती हैं। हे प्राणनाथ, हे प्रजानाथ, हे गुरुमंडल के हे गुरु प्रभु, मेरी नजरों में देखा है अब भूप प्रलय का रूप। बजरंग जिनके पाए के हैं वो कैसे आके मारे जाएंगे? जिसे आप समझते हो वो लड़के आपको हराएंगे। हे स्वामी, कुछ समय में आप संधि कर लेना। ये प्रेम नहीं नरकों का है, और को ले डूबे, ये ख्याल कुछ मूर्खों का है। हे वो काम ही क्यों नहीं किया जाए जो बेहतर तकदीर में है?
आगे तो होएगा जो लिखा गया तकदीर में। दुनिया में आबरू बनी रहे, बाज आओ ऐसे झगड़ों से, यही जीत फतेह है। सन्ने कले उन्हें लड़कों से ही प्राणात मैं आपको सीता उनके देख के उनसे सुले आप कर लीजिए। आपने नहीं देखे स्वामी बजरंगी कितने बलवान हैं। ऐ मंदोदरी सुनो, वह सूर नहीं कायर है जो रण से आप निकल जाए, वह मर्द नहीं नामर्द है जो कर के बाद पलट जाए। अरे चाहे गंगा उल्टी बहे या पश्चिम से सूर्य निकले, ऐसा भी कहीं हो सकता है कि ख्याल रावण के बदले। अरे उनका माझी ना काबिल है, वह बेड़ा ओझल घाट हुआ जिसने सलाली नारी से उसका घर बारो बाट हुआ। ऐ मंदोदरी, स्वामी आपको मुझे सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। मैं चारों वेदों का ज्ञाता हूं और सब शास्त्र समझता हूं। स्वामी हो पी की पड़ी जाएगी बलम देखो, हो पी की पड़ी जाएगी हो बलम देखो, पी की पड़ी जाएगी हो मेरे इन हाथों की रमनी बलम देखो, पी की पड़े जाएगी। हाथों की मैंने बलम में देखो फीकी पड़ी जाएगी। तपसी राम चले आए बनी को, सुनिए स्वामी, तपसी राम चले आए बनी को, सुरपणे क्यों गई थी मिलने को, तपसी रूप चले आए बन को, सुरपणे क्यों गई थी मिलने को, नाक काने भगती के गाने ऐसी होई जाएगी, हो तुम्हारी वैसी होई जाएगी, हो मेरे इन हाथों की मेहंदी भले में देखो फीकी पड़े जाएगी, ओ फीकी पड़े जाएगी, फीकी पड़े जाएगी, भले में देखो फीकी पड़ी जाएगी, हो भले में देखो फीकी पड़ी जाएगी, हो मेरे इन हाथों की मेहंदी भले में देखो फीकी पड़े जाएगी। और कहता मंदोदरी सुन पिया रावण, स्वामी कहते मनोदरी सुनो पिया रावण, जोड़ू हाथी कहते मनोदर सुनो पिया रावण, जोड़ू हाथ पढ़ो तेरे पावन राजा जनक गिरी बेटिला गली चौपट करी जाएगी, बाला में देखो चौपट करी जाएगी।
स्वामी, मैं आपने हाथ जोड़ के ये प्रतिज्ञा करती हूँ, आप प्रभु श्री राम से भेद मत बढ़ाइए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है आप विधवा बना के छोड़ेंगे आप। ओए मंदोदरी, क्या तुम रावण की पटनारी होकर ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती? जाओ और महलों में आराम करो, मैं राज दरबार के लिए निकलता हूँ। क्यों नहीं स्वामी, जाइए, लेकिन इस मेहंदी का तो ख्याल रखिए। हाँ साहब, इस लीला को सहयोग में आज चतुर्मंत्रियों भूल शासकों, चतुर्मंत्रियों बदलाओ, जल्दी शत्रु नाशक उपाय मेरे वजीरों कह जाओ। सुनिए, जय हो श्री महाराज की। कौन बड़ी है बात वीर सिंह के सामने, शियार की क्या औकात। दो लड़के कुछ वानर है वानरों का मेल, उनका खाना और मारना उन लोगों का खेल। अरे महाराज, आपको इस पर चिंता करने की बात नहीं है। शाबाश मेरे सरदारों, शाबाश। अभी मैं 1 किलो जलेबी खा के आया हूँ, वो भी देसी घी की। बहुत अच्छे। ए भैया सुनिए, भाई ये विस्की बूंदे हैं, जो मीठी मीठी बातें हैं, ये जी हाँ की राहें बस बुझी हुई तलवारें हैं। मुंह देखी झूठी कहते हैं, बेरों को खुश करने के लिए भगवान उनको गारत कर दे, जो जीते हैं मरने के लिए। रामचंद्र पुरुषोत्तम है, छोकरा उन्हें ठहराया है, एक बेशकीमती हीरे को धुंधली से कम बतलाया है। बस अक्ल पर पत्थर पड़ जाए, बस सभा में बिजली पड़ जाए, वो घर क्या घर रह सकता है, जहां भाई भाई में फूट पड़े। सीता माता लोक की, लोक पिता श्री राम, उसको निश्चर वृंद ने मान लिया बेकाम। भाई कान लगाए के सुन लो मेरी बात, ऐसे चिकने मत बनो जूं कदली के पास। भीषण, तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजा हो, महाराजा हो, ये बात तुम्ही को भेजा है, जो नीति धर्म मर्यादा हो। क्यों अपने हाथ पैरों में आप कुल्हाड़ी मारते हो?
किस बूते और किस बल पर क्यों अपने पांव पसारते हो? विभीषण, खबरदार, अगर एक भी शब्द आगे निकाला तो सुन, बस विभीषण खामोश हो। देता है सजा बिरादर को, गर दूसरा कोई जू कहता तो बेकार देता अभिसर को। विभीषण, दुश्मन को झुकाए जाकर सर, ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाऊं या कर लेकर कलंक, दूसिया को मंजूर नहीं। सुना विभीषण, क्या तुम मेरे राम को, क्या तुम मेरे नाम को मिट्टी में मिलाना चाहते हो? ताजो तख्त की अस्मत को मिट्टी में मिलाना चाहते हो? एक कूड़े कायर बुद्धि, ओ चलो मेरी आंखों से, उनको इतना नीति जाकर के जब मिल जाओ तपसी बच्चों से। भैया राजन, आप ऐसा नहीं कीजिए। मिल जाओ तपसी बच्चों से। हे भाई, हे भाई, भाई यह है मुझको मंजूर, लिखा है जो तकदीर में होगा वही जरूर। भाई जब निभाई बहुत, अब भाई ने भाई को क्या गम है, औरों को लेके अपना डूबे, अब उसमें हटने में शर्म क्या है। अमृत और विष दोनों ही चीजें वो एक जगह से निकली है, उसमें कुछ सितम और ही हैं, वो तासीरें दिखती हैं। जब होनी सर पर आती है, पर्दा है, पड़ता है अपनों पर पर्दा। तुम कंकड़ पत्थर पर ही मरो, मेरे को मोती हाथ लगा। विभीषण, चला जाए यहां से। अगर तेरी जगह कोई दूसरा होता तो मैं उसे प्राण दंड दे देता। चला जा और जब मिल जाओ उन तपसी बच्चों से, रावण उनसे नहीं डरता है। ऐसी आज्ञा प्रभु। भैया कह देना उनको, ऐसी सजा दूंगा शिकंजे में कसकर, दुनिया कहेगी दशानन बस कर, बस कर। हाँ साहब, 1100 रुपए स्वर्गीय गुलाब चंद जी माली की पुण्य स्मृति में बंटी जी माली की तरफ से, आर्यन जी माली की तरफ से इस मंडल को सप्रेम भेंट। 1100 रुपए स्वर्गीय भौर गोपाल जी माली की तरफ से पुण्य स्मृति में उनके परिवारजन द्वारा इस मंडल को सप्रेम भेंट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेनापति, दो गुप्तचरों को इसके पीछे लगाओ और जाकर पूरी जानकारी दो कि वहां क्या होता है। जाओ। ये तो है देखना। सरल राम
कुटुम तजे शरण राम तोरी आयो, कुटुम तजे शरण राम तोरी, शरण राम तोरी आयो रे, कुटुम तजे शरण राम तोरी आयो। जय श्री राम। शरण राम तोरी आयो, जे पद देने के सुतायुरला। ऐ प्रभु, अभी अभी एक सूचना मिली है कि रावण का एक छोटा भाई विभीषण आपके दर्शन पाना चाहता है। आपकी क्या आज्ञा है प्रभु? हे महाराज सुग्रीव, आप उनको सादर अभिनंदन के साथ अंदर रामादल में ले आइए। जैसी आज्ञा प्रभु। जाइए महाराज। नाथ दशानंद कर में भ्राता, निस्तर वंश जन्म कुन त्राता। हे विभीषण जी, लंका में सब सकुशल तो है। हे प्रभु, वहां क्या से कुशल होगा? मुनिमर मुकुंद कंजित जो मोहन ललित लगाम, इन नहनों में देखिए सो सभी छविधाम। जिन चरणों में श्री सरकार का सूर्य मुनि नर ध्यान लगाते हैं, इन चरणों की लाला महिमा नारद मुनि वो गाते हैं। जिन चरणों को अंजलि लाल जो अदब से देखा करते हैं, इन चरणों की रज को भक्त श्रद्धा से पूजा करते हैं। शंका मुझको एक आती है, मुमकिन न करिए राम, दुश्मन का भाई समझ मुझे, नजर ने फिरा लेवे न कहीं। उन चरणों की सौगंध मुझे, उन चरणों को पकड़ूंगा मैं। अगर राम ने मुझे त्यागा तो जग में अलख जगाऊंगा, चरणों में ध्यान लगाऊंगा, रघुनंदन के गुण गाऊंगा। अच्छा,
विभीषण जी, आप भी आज से मेरे सखा हुए। हे प्रभु, मुझे कुछ शंका हो रही है, कहीं ये हमारा भेद लेने तो नहीं आए हैं। ए प्रभु, मैं विभीषण जी को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं जब लंका में गया था और इन्होंने बहुत सारी मदद की थी, और ये आपके चरण कमलों के दास हैं और आपको, और ये आपके चरणों की सेवा करना चाहते हैं। ए हनुमान, आपने बिल्कुल सत्य कहा। और फिर मेरा नाम तो शरणागत वत्सल है। जो शरण में आ जाता है उसे मैं अपनी शरण में रख लेता हूँ। हे महाराज सुग्रीव, सुनिए, गर वेद ये लेने आया है तो भी कोई फिक्र नहीं। कुछ यहाँ भेद की बात नहीं, कुछ यहाँ कपट का जिक्र नहीं। गर धोखे से लड़ने आया तो भी कभी कुछ होगा असर नहीं। लक्ष्मण एक ही बाण से मारेंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं। जो निर्बल है, निश्चल है, तो वो भी मुझको आता है। मक्कार फिर भी दगाबाज, जो क्यों मेरे आगे आता है। हम अपनी तरफ से क्यों पकड़े, शायद आता हो यह मिलने। मुमकिन है यहाँ पर आकर के। हे महाराज सुग्रीव, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम आज से इनको लंकेश कहेंगे और आज ही इनका राज तिलक करेंगे। हे प्रभु, आप इन्हें लंकेश कह रहे हैं। अगर वो रावण सीता को लेकर आपकी शरण में आ जाता है तो ये लंकेश कहाँ होंगे प्रभु? हे सुग्रीव, अगर स्वयं लंकाधिपति भी अगर मेरी शरण में आ जाता है तो हम उसको अवध का राज्य दे देंगे। उसकी भी आप फिक्र मत करो। हे सेनापतियों, हे सेनाधारियों, अब आगे को हमें क्या करना चाहिए जिससे हम समुद्र पार हो सके। हे विभीषण जी, अगर आपको इस कुछ जानकारी हो तो हे सखा, आप हमें कुछ हमारा मार्गदर्शन कीजिए। नैन मानती जलद जड़ी गए 3 दिन भी। नैन मानती जलद जड़ी
गए 3 दिन बीत, बोले राम संकोप भय, भय बिन हो तन प्रीत के रामा, भय बिन मोयन प्रीत। विनन मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम संकोप तब, भय बिन हो तन प्रीत के तुलसी, भय बिन हो तन। ऐ प्रभु 3 दिवस बीत चुके हैं, लेकिन सागर देव हमारी प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहे, इसलिए कुछ क्रोध करना आवश्यक है प्रभु। हे प्रभु, आप अग्निबाण का उपयोग कीजिए और इस पूरे समुद्र को सुखा दीजिए प्रभु। हे सुग्रीव, आपने बिल्कुल सत्य कहा। आज मुझे 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन समुद्र पे कोई प्रभाव नहीं। हे लक्ष्मण, जाओ मेरा अग्निबाण लेकर के आओ। श्री राम जय राम जय जय राम, सतसन विनय कुटल सन प्रीत, त्रायमाम त्रायमाम। प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, भगवान मुझे माफ करे, क्षमा करे प्रभु, मुझे माफ करे। ढोल गवार शुद्ध पशु नारी, ये सकल ताड़ना के अधिकार। हे सागर राज, मैंने धनुष पर बाण को संधान कर दिया है। अब आप ये बताइए, मैं इसको किस दिशा पर छोड़ूं? हे प्रभु, आप इसे उत्तर दिशा में छोड़िए, इससे मेरा घमंड दूर हो जाएगा। हे प्रभु, मुझे किस लिए याद किया आपने? हे समुद्र देवता, हे सागर, हम लंका पर चढ़ाई करने जाएंगे। हमें आप ऐसा उपाय बताइए जिससे इस सागर पर पुल का निर्माण हो जाए और हम आसानी से पार कर सकें। हे प्रभु, आपकी सेना में 2 बंदर हैं, नल और नीर। उनके हाथों से जो भी पत्थर आप समुद्र में प्रवाहित करेंगे वो सब तैरने लग जाएंगे और उसके साथ ही आपका पुल बनकर तैयार हो जाएगा प्रभु। इसलिए आप नल और नील को बुलाइए प्रभु और उनको आज्ञा दीजिए कि वो समुद्र के ऊपर पुल बना सके। हे समुद्र देवता, आपने हमें बहुत बढ़िया राय बताई। हे महाराज सुग्रीव, नल और नील को बुलवाकर जैसा सागर ने बताया है वैसा उनको करने को आप कहिएगा। नल नील, आपने अपने बारे में बातों का बखान करना उचित नहीं समझा।
हे वानर, अब हमारी इच्छा है कि यहाँ पर पुल बनाने से पूर्व भगवान शिव की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि शंकर में और मेरे में कोई भेद नहीं, इसलिए भगवान शिव की उपासना करने में ही भलाई है। हे महाराज सुग्रीव, शिव स्थापना करने के लिए आप कुछ साधन जुटाइएगा। जो आज्ञा प्रभु। परम रामयूतम धरनी मई माया मिट जाए नहीं वर। परम रामयूतम धरनी मई माया मिट जाए नहीं वरनी। करऊया शंभुतापना परम कल्पना राम बजो। लिंगदाप विधि विधि कर पूजा शिव समान प्रिय भोजन दूजा सियरा। ओ लिंग ताप विधि वत कर पूजा शिव समान मोहे और दूजा। शिवद्रोही मम भगत करावा सोनर सपन मोहि नहीं पावा सियारा। शंकर विमुख भक्ति के मोरी सोनार की मुठे मति थोरी। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा थी मैंने वही प्रबंध कर दिया है प्रभु। आप भगवान शिव की आराधना कीजिए। हे महाराज सुग्रीव, जो आपने हमारी सहायता करी उसके लिए आपको मैं आपका आभारी और ऋणी हूँ। लक्ष्मण। जय भूत भावन चंद्रशेखर गंगाधर त्रिलोचनम जय ओम काले महाकाले मृत्युंजय भवमोचनम। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम हौम जूम सह ओम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्त्यमामृतात्। ओम स्व ओम भुव ओम भव ओम सह जो ओम
महारुद्राय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते महाशिवाय नमः। महाराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील और लक्ष्मण सभी वानर दल आरती की तैयारी करो। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव विष्णु सदा शिव हरदानी दारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे ओ बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव। दोए भुज चार चतुर भुज दस भुज शिव ओ भोले दस भुज शिव सोहे। तीनों रूप निरखता भोला जी को रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडे माला धारी ओ भोले मुंडे माला धारी। चंदन मृग मद चंदा केसर तिलक सुगंधा भाले शुभकारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे ओ भोले मागांबर अंगे। सनकादिक करुणादिक सनकादिक करुणादिक प्रीतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। कर मध्य चक्रमंडल चक्र त्रिशूल धारा ओ भोले चक्र त्रिशूल धारा। जग करता जग हरता सुख हरता सुख करता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदो ब्रह्मचारी ओ भोले नंदो ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत नित उठ दर्शन पावे महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका ओ भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर ओम मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ भोले तो सेवन गावे। पाप परा जावे वक घर लक्ष्मी आवे वक आनंद हो जावे। वन राम जी मिल जावे कहत शिवानंद स्वामी कहत सुनानंद स्वामी। वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव।
प्यारा, उसमें ऊपर जलधारा, उसमें बैल चढ़ने वाला, उसमें तीन नयन वाला, उसमें दो पुत्र वाला। जटा में गंगा विराजत, मस्तक पे चंद्र विराजत, आप ही रखवारा। ओम हर 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 महादेव। महाराज सरकार हे सरकार, आपने जो दो गुप्तचर भेजे थे वो वहां का समाचार मेरे को बता के गए हैं अभी। जाते ही राज विभीषण को दिया। हे महाराज, राम ने, हे महाराज, राम ने जाते ही विभीषण को लंका का राज दे डाला। और हे महाराज, रामादल की पूरी सेना उस पार आ चुकी है, इस पार आ रही है। हे प्रभु, अब हमें क्या करना चाहिए? अच्छा अच्छा, क्या कह रहे हो? दो फकीरों ने एक को राज फकीरी में दे दिया। जी सरकार। अच्छा, भिखारी भी कभी दान करते हैं? कर रही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो कोई बात नहीं, बुलाओ राम रंग करने वाली को, हो साथ देखा जाएगा। सरकार, उसके साथ एक प्राइवेट भी है, उसको भी बुला लूं? बुलाओ, सजने दो दरबार को। सरकार, नाचने वाली और छोटी बोलो या बड़ी? बड़ी वाली को। सरकार, बड़ी वाली की थोड़ी कमर कम मिलती है, इसलिए छोटी भी साथ में आ जाए तो चलेगी क्या? अभी तुम्हारी हिला दूंगा। नाचने गाने वाले हाजिर हो। चाही बरखा बखर उड़े अंगना पुआ, चाही बरखा बखर उड़े अंगना पुआ, पिया आके गले लगी जा, लगी जा, चाही बरखा बखर उड़े। अरे बंदर, अरे तू कहां से आया है? इस लंकापुरी में तेरा क्या काम है? अरे राजकुमार, तुम कौन हो और मेरा रास्ता रोकने वाले कौन हो? मेरा नाम अंगद है, मैं बाली पुत्र अंगद हूँ। ए अंगद, मैं यहाँ के राजा लंकेश का पहरेदार हूँ और उनका सबसे छोटा पुत्र हूँ। अरे कौन है सलवान रे? क्या है तेरा नाम? क्या आया चोरी करने को या क्या है तेरा? अरे इस असभ्यता का मजा, अरे इस असभ्यता का मजा गुस्ताख अभी दिखलाऊंगा। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, बोटी बोटी निचवाऊंगा। अभी पता लग जाएगा।
अरे तू किस घमंड में भूला है? अरे तू किस घमंड में भूला है? करता हूँ तुझे अभी भेजा, नालायक मरने से पहले बतला दे अपना नामो निशान। अच्छा सुन, अरे मैं जिनको भेजा आया हूँ वे राजाओं के राजा है। रास्ते से हटे प्रणाम करे, क्या तेरे बाप का कर्जा है? अरे मैं उस बाली का लड़का हूं जो अपने बल से थकता था। तू क्या तेरे बाप रावण को 6 माह काख में रखता था? करता है श्री रामचंद्र के काशिश से बेहुदा हरकत, नादान हृदय को था, अब पड़ा है पारा अंगद से। अच्छा, अगर इतना ही बोलता है तो चल हो जा युद्ध के लिए तैयार। आजा मैदान में। सरकार जय शंकर की। सेनापति जी सरकार। आज की रात के क्या समाचार हैं? ए महाराज, रामादल से एक दूत आया है और वो आपसे मिलना चाहता है, और वो इतना जोरदार है कि आपके पुत्र नागा को मार डाला है। क्या? जी सरकार। कोई बात नहीं, उस दूत को आदर सहित दरबार में लाया जाए। जैसी है क्या सरकार? आपको सरकार अंदर बुला रहे हैं। लंकेश प्रणाम। आइए दूतराज। अरे वानर, तू कौन है? क्या है तेरा नाम? आया है किस जगह से और क्या है मुझसे काम? है दशकंदर जी महाराज, मैं दूत राम रघुवर का हूं, युवराज हूं वानर देशों का और बालक बाली राज का हूं। महाराज बाली और तुम में था सच्चा प्यार और दोस्ताना, कुछ तुमको उचित मंत्रणा दूं, इसलिए हुआ मेरा आना। अरे ढीठ में तेरा समझा नहीं कलाम, यार मुझे आता नहीं कौन बाली और कौन राम। महाराज सुनिए, महाराज आपको याद ना हो, जिस समय आपको मूर्छा आई थी, जिस समय बाली की काख में थे, अत्यंत अशक्त अवस्था थी, इसलिए क्षमा चाहता हूं मैं। वो सब घटना गफलत की थी, इसमें मुझको कुछ आश्चर्य नहीं। बस एक बात है हैरत की, भगनी शूर्पणखा को महलों में तुम नित्य देखते हो, इसलिए अचंभा होता है
श्री राम को कैसे भूल गए। अब जान गए श्री राम को तुम, यदि नहीं तो और भी कुछ कह दूं। ले जाऊं ख्याल जनकपुर में और कथा स्वयंवर की कह दूं। अब मुख्य प्रयोजन में साफ साफ बतलाता हूं, अंगद वाली का बेटा हूं मैं, श्री राम का भेजा आया हूं। अच्छा, अंगद क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बास का पायक है? क्या तू ही बाप का घातक है? यदि तेरा गर्व नष्ट होता तो होता आज आगाज नहीं, तब का दूत कहलाने में क्या आती तुझको लाज नहीं। अरे जब खाती तेरे बाप का है, अफसोस उसका दास हुआ, और मित्र जो तेरे पिता का है उसका न तुझे कुछ फास हुआ। अरे अंगद, अरे इससे तो तू मेरा होता और मेरी ओर मिला होता। देख भानु प्रताप मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। अब भी अगर तुझसे मिल जाए तो तेरी सदगति हो जाए। इस बड़े राज लंका का तू कल से रणपति हो जाए। महाराज सुनिए, मैं ये सेवा करता परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहा, मैं बनूं तुम्हारा सेनापति, इतनी बुद्धि और ज्ञान कहा। सेनापति की जो जरूरत हो तो रामादल में सैकड़ों फाजिल है, दो चार नहीं सैकड़ों सेनापति बनने के काबिल है। पर शायद ही स्वीकार करे इस मैले गहने को, नारियां चुराई जाए जहां इस मुकाम पर रहने को। अलबत्ता एक विभीषण ही इस सेवा में आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज भी चला सकता है। हाँ साहब, 100 रुपए अंगद रावण संवाद पर त्रिवेदी परिवार द्वारा सप्रेम भेंट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो रामचंद्र भगवान की। लंकेश सुनिए, वरना उसका संदेश यह है, इस लंकापति रावण के लिए सारी लंका में बस एक विभीषण ही रह जाएगा तर्पण के लिए। इसलिए त्याग कर वैर भाव, उज्जवल अपना दर्पण करिए, रघुनाथ से करिए समझौता, सीता उनको अर्पण करिए। हाँ साहब, 100 रुपए श्री देवी सिंह जी राव जो पूर्व में रावण का किरदार निभाते थे, आपके द्वारा अंगद रावण संवाद पर सप्रेम भेंट। अच्छा अंगद, और अच्छा वो संधि चाहते हैं तो स्वीकार मुझे इन शर्तों पर। पहले भेजे विभीषण को, सर धरे वो मेरे चरणों पर, फिर तोड़ से तू समुद्र का, दे मुझको नजर सलामी में, फिर
हनुमान के हाथ बांध कर दे मेरी गुलामी में। फिर दांतों में तिनका दबाए शरणागत हो इन चरणों की, कर जोड़े मेरे राम लखन और भिक्षा मांगे प्राणों की। ऐ महाराज सुनिए, बस यही है या और कुछ भी है? ये तो शर्तें मामूली है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा सारी बातें मामूली है। जिन हाथों से पुल को बांधा था वे उसे तोड़ भी देंगे। फिर माल विभीषण आपका है, हम उसको भी भिजवा देंगे। जितनी हानियां हुई अब तक उनको भी पूरी कर देंगे। पर एक हुई है महाहानि, वो कैसे पूरी होगी? जब जब तुम महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी शूर्पणखा की कठिना, हमसे ना जोड़ी जाएगी। अरे नहीं क्या बक रहा है, ठीक हो मौन। लंकापति से जो रण करे ऐसा जग में कौन? अरे स्वामी तेरा नाकाबिल है, फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख से उसका भाई हर समय दुखी ही रहता है। अरे वानर सब मूली गाजर है, तुम और सुग्रीव नदी के पेड़। जिस योद्धा पर गर्व है तुम्हें वो जामवंत भी हुआ है। हाँ नल नील शिल्प का काम करे, सीखा न युद्ध में आना वो, और भाई हमारा गीदड़ है, क्या जाने कड़क उठाना हो। हाँ है तो बस एक ही है जो कर लंका चला गया, अब अफसोस तोड़कर तीली पंछी पिंजरे से चला गया। अच्छा ऐ महाराज फिर क्या कहना? तुमने मुझको सुना दिया, क्या उस छोटे से वानर ने सचमुच लंका जला दिया? उसमें तो बल का नाम नहीं, वह तो जासूसी करता है, बस भाग दौड़ में अव्वल है और खूब रास्ता चलता है। सुग्रीव ने चलते समय उसको 4 काम बतलाए थे, आ गई याद इस समय मुझे जो उसको हुक्म सुनाए थे। पहले जाते ही लंका में तुम सीता की सुधि लेना तुम, और फिर तोड़ लंका को सागर में ढाए देना तुम। फिर तीसरे जानकी माता को श्री राघवेंद्र का संदेश देना तुम। फिर चौथे बांध कर रावण को साथ साथ ले आना तुम। असलियत आज मुझे मालूम हुई, कुछ काम न वो कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं, शायद मुंह भी नहीं दिखलाया है। कुछ पता नहीं कहां गया वो, रह गया
स्थल में वो जो तुम्हें खटकता है राजन, वो तो नहीं रामादल में। अरे मूर्ख, तुझको खबर नहीं, मैं आफत का परकाला हूं, जिससे दिक्पाल दहकते हैं। मैं मस्त और मतवाला हूं। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम, इंद्र, कुबेर, वरुण मेरे पैसे थर्राया है। अरे सूरज भी मेरी भ्रिकुटी पर पूरब से पश्चिम जाता है। पवन देव भी मेरी मर्जी से चलता और ठहरता है। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा संसार में और ना कोई दूजा। इन शीशों को काट काट शंकर को मैंने है बुरा। महाराज, वाह वाह, तुमको धन्य है जादूगर महाराज, स्वयं बड़ाई मारते आती न लाल। अरे जो करनी करने वाले हैं वे कहते ही नहीं। ये बात आप भी जानते हैं, जो गरजे हैं वो बरसे ही नहीं। श्रीमान कभी पाताल गए श्री बलिराज को जीतन को, तब छोटे छोटे बच्चों ने मिटा दिया सब योद्धापन को। जब घुड़साल में तुमको बांधा था और अच्छी तरह सताया था, और फिर दया आ गई बलि को और जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्र बाहु ने सब शान किरकिरी कर दी थी। कुछ याद है सिया स्वयंवर में उस धनुष ने इज्जत ले ली थी। तुम ये कहते हो शीश काट काट कर शिव को भेंट चढ़ाए हैं, जादू से सिर काटे हैं, वो योद्धा नहीं कहाए हैं। तुम बार बार ये कहते हो मैं बड़ा हठी और क्रोधी हूं, ये बलिहारी अभी तो कहो मैं बाली की काख का कैदी हूं। अंगद खामोश हो, ज्यादा बकबक करने की आवश्यकता नहीं है। बस बस वानर, अब न कर ज्यादा कुछ बकवास। तप्ती का तू दूत है या मेरा कोई उस्ताद? तू अपनी पदवी पर ही रहे, अधिकार सर बढ़ाने को बकवादी तेरा काम नहीं, मुंह चोरी कर समझाने को। और हम दोनों आप निपट लेंगे जिससे चल रही लड़ाई है। क्यों दूध ले जाता है और नाहक बात बढ़ाई है। महाराज, यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब और शांति का राज होगा, झगड़े नुकसान नहीं होंगे।
जिस समय अराजकता आएगी, सब आपस में पड़ जाएगी। यह हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। हाँ, एक बात और भी है, वह है मेरा निजी विचार। जरा उसे ध्यान से सुन लीजिए सरकार। जब तलक दशानन राजा की यह सुंदर मूर्ति जी रही, तब तलक बाली राजा की सर्वत्र कीर्ति फैल रही। ऐ पराक्रमी नरेश रावण, जिस रोज यहां से जाएगा, उस रोज यश मेरे पिता बाली का भी उस रोज खत्म हो जाएगा। जो कायर है भयातुर है। अंगद, अरे जो कायर है भयातुर है, वो सुने के पापड़ बेलते हैं, सच्चे दिलेर मर्दे जवान जिनके सर से खेलते हैं। अरे मैं वो जहरीले विष वाला हूं जिसके कांटे की दवा नहीं। तू दूत है इसलिए सभा में दे सकता तुझको सजा नहीं। सुन, अरे पर अपन मैंने बना लिया, हर बातों का बदला लूंगा मैं। जब सभा से तू बाहर जाएगा तो तुझको मरवा दूंगा मैं। अरे बेवकूफ दीवाने, किस घमंड में तू फूला है? दुनिया में है नर इस प्रकार, जैसे जल पर है बुलबुला। तू इस अपनी सेखी में हो, दुनिया को मैंने जीता है, इस मसले को जानता नहीं। जुल्मी थोड़े ही दिन जीता है। पापों ने अंधा किया तुम्हें, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में ऐ रावण तू दुनिया से जाने वाला है। अंगद! ऐ लंकेश! लीला भी बाकी है, कृपया कर जाने की जल्दी नहीं करें। महिला मंडल से अनुरोध है कि वो कृपया शांति से बैठ के लीला देखें। लीला भी कुछ समय की बाकी है। सभी महिलाओं से अनुरोध है कि वो जाने की जल्दी नहीं करें। अभी 11 बजी है, 10-15 मिनट की लीला और बाकी है। निवेदन है कि आप थोड़ा समय और देके। हम आपको 2 दिन की तकलीफ और देंगे, कल और परसों। 2 दिन तक आपको और आना है देखने के लिए, फिर अगले साल होगी रामलीला तो देखने आना।
हे महाराज देखिए, ये तारे हैं या ग्रह तारे, या बिजली है या वज्र है ये, या हमारा धोखा है, या 10 कंदर के शस्त्र है ये लीजिए प्रभु। हे कपियो, हे बंधुगणों, न शस्त्र न ब्रज न सर है ये, होता है विदित हमें ऐसा, रावण के मुकुट शायद है ये। हे महाराज विभीषण, हे सुग्रीव जी, ऐसा प्रतीत होता है शायद ये रावण के किरीट या मुकुट है। नीति शास्त्र के अनुसार ये रावण के साम दाम दंड और भेद है। युवराज अंगद के जाते ही इस निजी शास्त्र में रावण का इन शस्त्रों ने साथ छोड़ दिया। हे विभीषण, आप ही देखिए। लीला भी बाकी है। नाम नहीं, वो तो जासूसी करता है, बस भाग दौड़ में अव्वल है और खूब रास्ता चलता है। सुग्रीव ने चलते समय उसको 4 काम बतलाए थे, आ गई याद इस समय मुझे जो उसको हुक्म सुनाए थे। पहले जाते ही लंका में तुम सीता की सुधि लेना तुम, और फिर तोड़ लंका को सागर में ढाए देना तुम। फिर तीसरे जानकी माता को श्री राघवेंद्र का संदेश देना तुम। फिर चौथे बांध कर रावण को साथ साथ ले आना तुम। असलियत आज मुझे मालूम हुई, कुछ काम न वो कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं, शायद मुंह भी नहीं दिखलाया है। कुछ पता नहीं कहां गया वो, रह गया किस स्थल में वो, जो तुम्हें खटकता है राजन, वो तो नहीं रामादल में। अरे मूर्ख, तुझको खबर नहीं, मैं आफत का परकाला हूं, जिससे दिक्पाल दहकते हैं। मैं मस्त और मत वाला हूं। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम, इंद्र, कुबेर, वरुण मेरे पैसे थर्राया है। अरे सूरज भी मेरी भ्रिकुटी पर पूरब से पश्चिम जाता है। पवन देव भी मेरी मर्जी से चलता और ठहरता है। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा, संसार में और ना कोई दूजा।
इन शीशों को काट काट शंकर को मैंने है भेजा। महाराज वाह वाह तुमको धन्य है जादूगर महाराज, स्वयं बड़ाई मारते आती न लाल। अरे जो करनी करने वाले हैं वे कहते ही नहीं, ये बात आप भी जानते हैं, जो गरजे हैं वो बरसे ही नहीं। श्रीमान कभी पाताल गए श्री बलिराज को जीतन को, तब छोटे छोटे बच्चों ने मिटा दिया सब योद्धापन को। जब घुड़साल में तुमको बांधा था और अच्छी तरह सताया था, और फिर दया आ गई बलि को और जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्र बाहु ने सब शान किरकिरी कर दी थी। कुछ याद है सिया स्वयंवर में उस धनुष ने इज्जत ले ली थी। तुम ये कहते हो शीश काट काट कर शिव को भेंट चढ़ाए हैं, जादू से सिर काटे हैं, वो योद्धा नहीं कहाए हैं। तुम बार बार ये कहते हो मैं बड़ा हठी और क्रोधी हूं, ये बलिहारी ये भी तो कहो मैं बाली की काख का कैदी हूं। अंगद खामोश हो, ज्यादा बकबक करने की आवश्यकता नहीं है। बस बस वानर अब न कर, ज्यादा कुछ बकवास। तप्ती का तू दूत है या मेरा कोई उस्ताद, तू अपनी पदवी पर ही रह। अधिकार सर बढ़ाने को बकवादी तेरा काम नहीं, मुंह चोरी कर समझाने को। और हम दोनों आप निपट लेंगे, जिससे टन रही लड़ाई है। क्यों दूध ले जाता है और नाहक बात बढ़ाई है। महाराज यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब और शांति का राज होगा, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। जिस समय अराजकता आएगी सब आपस में पड़ जाएगी, यह हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। हाँ एक बात और भी है, वह है मेरा निजी विचार, जरा उसे ध्यान से सुन लीजिए सरकार। जब तलक दशानन राजा की यह सुंदर मूर्ति जी रही, तब तलक बाली राजा की सर्वत्र कीर्ति फैल रही। ऐ पराक्रमी नरेश रावण, जिस रोज यहां से जाएगा उस रोज यश मेरे पिता बाली का भी उस रोज खत्म हो जाएगा। जो कायर है भयातुर है। अंगद, अरे जो कायर है भयातुर है,
वो सुने के पापड़ बेलते हैं, सच्चे दिलेर मर्दे जवान जिनके सर से खेलते हैं। अरे मैं वो जहरीले विष वाला हूं जिसके कांटे की दवा नहीं। तू दूत है इसलिए सभा में दे सकता तुझको सजा नहीं। सुन, अरे पर अपन मैंने बना लिया, हर बातों का बदला लूंगा मैं। जब सभा से तू बाहर जाएगा तो तुझको मरवा दूंगा मैं। अरे बेवकूफ दीवाने, किस घमंड में तू फूला है? दुनिया में है नर इस प्रकार जैसे जल पर है बुलबुला। तू इस अपनी सेखी में हो, दुनिया को मैंने जीता है, इस मसले को जानता नहीं, जुल्मी थोड़े ही दिन जीता है। पापों ने अंधा किया तुम्हें, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में ऐ रावण तू दुनिया से जाने वाला है। ऐ रंगत, लीला भी बाकी है, कृपया घर जाने की जल्दी नहीं करें। महिला मंडल से अनुरोध है कि वो कृपया शांति से बैठ के लीला देखें। लीला भी कुछ समय की बाकी है। सभी महिलाओं से अनुरोध है कि वो जाने की जल्दी नहीं करें। अभी 11 बजी है, 10-15 मिनट की लीला और बाकी है। निवेदन है कि आप थोड़ा समय और देखिए। हम आपको 2 दिन की तकलीफ और देंगे, कल और परसों 2 दिन तक आपको और आना है देखने के लिए, फिर अगले साल होगी रामलीला तो देखने आना। हे महाराज देखिए, ये तारे हैं या ग्रह तारे, या बिजली है या वज्र है ये, या हमारा धोखा है, या 10 कंदर के शस्त्र है ये लीजिए प्रभु। हे कपियो, हे बंधुगणों, न शस्त्र न ब्रज न सर है ये, होता है विदित हमें ऐसा, रावण के मुकुट शायद है ये। हे महाराज विभीषण,
हे सुग्रीव जी, ऐसा प्रतीत होता है शायद ये रावण के किरीट या मुकुट है। नीति शास्त्र के अनुसार ये रावण के साम दाम दंड और भेद है। युवराज अंगद के जाते ही इस निजी शास्त्र में रावण का इन शस्त्रों ने साथ छोड़ दिया। हे विभीषण, आप ही देखिए। लीला भी बाकी है। झूठे नारी चोर मूर्ख, क्या नया दुख तुम्हें खास हुआ? कोई और हाकिम बुला ला, यदि अब तक नहीं आराम हुआ। अपनी आंखों से देख लिया श्री रामचंद्र के कासिद का बल, जिनके सेवक में ये हट है, वो स्वामी कितने जिद का है। लंका वृक्ष एक गुल्लर का है, फल फूल में निश्चर बसते हैं। वानर तो यही करते हैं, फल खाते हैं और पेड़ तोड़ते हैं। अरे सागर को ऐसी गरज ही क्या जो तालाब से जाकर मैल करे, सूरज की शान ही कहा जो दीपक से खेल करे। अरे तपसी दोनों दादुर से है, मेरा हर निशाचर हाथी है। महाराज क्यों अजान सी बात करे, जान जान की प्यासी है, अनजान अजान की जान की, अब जान की प्यासी है। दे जान की खैर है, नहीं जान की प्यासी है। निश्चरों के गुण तू गाता है, यही तेरी सेखी का आंचल है। अच्छा लेता हूं परीक्षा में, देखूं किसमें कितना बल है। ऐ महाराज लंकेश, मैं तुम्हारे योद्धाओं का बल देखना चाहता हूं। ऐ महाराज, मैं आपकी सभा में, आपकी सभा बीच में मैं अपना पैर जमाऊंगा। अगर आपका कोई भी योद्धा मेरा पैर तिल भर भी हिला गया तो मैं सीता मां को हार जाऊंगा। और श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को यहाँ से वापस चले जाएंगे।
सभा में रोपता पग उठाले जिसका जी चाहे सभा में रोपता पग उठा ले जिसका जी चाहे सभा में रोपता पग उठा ले जिसका जी चाहे जिसका जी चाहे उठा जिसका जी चाहे उठा ले जिसका जी चाहे उठा ले जिसका जी चाहे रोपता पग कुंभकर्ण योद्धा जरा उसको भी मैं देखूं कहाँ है कुंभकर्ण योद्धा जरा उसको भी मैं देखूं अगर सो रहा हो तो अगर वो सो रहा हो तो जगा ले जिसका जी चाहे सो रहा हो तो जगा ले श्री रघुवीर का सेवक हूँ श्री अंगद नाम है मेरा श्री रघुवीर का सेवक हूँ है अंगद नाम है मेरा सिया में हार जाता हूँ सिया में हार जाता हूँ उठा ले जिसका जी चाहे सभा न हो विश्वास मुझ पर तो लिखा ले कोरे कागज पर न हो विश्वास मुझ पर तो लिखा ले कोरे कागज पर किसी सर में हो ताकत किसी सर में हो ताकत उठा ले जिसका जी चाहे सभा में रोपता पग उठा ले जिसका जी चाहे उठा ले जिसका जी चाहे उठा ले जिसका जी चाहे सरदारों जी सरकार, इसके पेड़ को मत उठाओ, इसको पूरे को उठाकर समुद्र में फेंक दो।
उधर से उठो सरकार। अपने मोटे मोटे फोरे फोरे सैनिक जिनके बड़ी बड़ी मुच्छे हैं, अभी देखना 1 सेकंड में इस पार से उस पार करते हैं। चल शुरू हो जा और इसको इधर से उठा के उधर फेंकना बाहर। तो मारा भाया हाथ कोई काम है, बाहर उठाऊं देख। भाया हाथ जेब में मेल दे, हाथ कर। ए भाया हाथ उठाऊं। देख मारा भाया हाथ का कमाल। बोलिए। इसने तो है ना वो क्या बोलते फेल गोल तो फेल हो रहा है, उसके चक्कर में एरोलाइट वॉल लगा के आ गया है। सारा आटा बिगाड़ दिया तुमने लंका का। जाओ बेटा इंद्रजीत को बुलाओ। जैसी है क्या महाराज? मेघनाथ कुमार हाजिर है। जय श्याम। इंद्रजीत, इस वानर को उठाकर समुद्र में फेंक दो। इस वानर को? हाँ, जैसी आज्ञा पिताश्री। छोटे सरकार कौन से कोने में फेंकोगे? इस वाले में। थोड़ा डोडो दे दो भाई साहब। नहीं, इस वाले में। सरकार हड्डी ना ढोले आंटी है तो नरी लंबी लंबी हड्डी है। सेंटर में, एकदम सेंटर में। अच्छा, मुझे ही कुछ करना चाहिए। मैं ही इसे उठाकर फेंक देता हूं। दूध के पाँव न पड़, मेरे क्यों पाँव पकड़ता है? अगर पाँव पकड़ने हैं तो श्री राम के पकड़। मूर्ख दूत के पाँव न पड़, क्यों अपनी शान घटाता है? क्यों नहीं पकड़ता रामचरण? उसमें क्यों लज्जा खाता है? जो मेरे पैर पकड़ता है मैं नहीं क्षमा कर सकता। मैं तो सेवक हूं कासिद का, मैं कैसे क्षमा कर सकता हूं? महाराज हुआ है क्या? तबीयतियों को दिल साफ करो। मैं पुत्र हूं आपके मित्र का, महाराज मुझे माफ करो, माफ करो। अरे जा, चला जा, भाग जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। मैं तलवार चलाऊंगा अगर तू जुबान चलाएगा। अरे जा, तपसी बच्चों से कह दे तैयार हूं मैं लड़ने के लिए। वे उल्टे पैर घर जाएं,
मरने के लिए। बुद्धि तुम्हारी धन्य है जवाब माकूल। महाराज की जुबां से बरस रहे हैं फूल। जी महाराज नाराज न हो, मैं रामादल में जाता हूं। एक प्रार्थना और भी है जो चलते चलते समझाता हूं। यदि रघुराई से मेल हुआ तो जीते जी तरोगे तुम, महाराज नहीं तो भी आई बिनाई मौत मरोगे तुम। इसलिए छोड़कर राजलोक आनंद धाम में आराम, सच्चा आराम चाहता है तो राम नाम में आराम। अंगद, अरे कजली एक ही बार भले, दूजी बार भले कबना। सिंगनी एक ही बार जने, दूजी बार जने कबना। सिंह सोच चढ़े रण में तो पीछे पैर धरे कबना। जा कह दे अपने स्वामी को मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। जा चला जा। अच्छा महाराज, चलता हूं। कुछ करना चाहिए। मैं ही इसे उठाकर फेंक देता हूं। दूध के पांव न पड़, मेरे क्यों पांव पकड़ता है? अगर पांव पकड़ने हैं तो श्री राम के पकड़। मूर्ख दूत के पांव न पड़, क्यों अपनी शान घटाता है? क्यों नहीं पकड़ता रामचरण, उसमें क्यों लज्जा खाता है? जो मेरे पैर पकड़ता है मैं नहीं क्षमा कर सकता। मैं तो सेवक हूं कासिद का, मैं कैसे क्षमा कर सकता हूं? महाराज हुआ है क्या? तबीयत को दिल साफ करो। मैं पुत्र हूं आपके मित्र का, महाराज मुझे माफ करो, माफ करो। अरे जा, चला जा, भाग जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। मैं तलवार चलाऊंगा अगर तू जुबान चलाएगा। अरे जा, तपसी बच्चों से कह दे तैयार हूं मैं लड़ने के लिए। वे उल्टे पैर घर जाएं, क्यों आए हैं आप मरने के लिए। बुद्धि तुम्हारी धन्य है जवाब माकूल। महाराज की जुबां से बरस रहे हैं फूल। जी महाराज नाराज न हो, मैं रामादल में जाता हूं। एक प्रार्थना और भी है जो चलते चलते समझाता हूं। यदि रघुराई से मेल हुआ तो जीते जी तरोगे तुम, महाराज नहीं तो भी आई बिनाई मौत मरोगे तुम। इसलिए छोड़कर राजलोक आनंद धाम में आराम, सच्चा आराम चाहता है तो राम नाम में आराम। अंगद,
अरे कजली एक ही बार भले दूजी बार भले कबना सिंगनी एक ही बार जने दूजी बार जने कबना सिंह सोच चढ़े रण में तो पीछे पैर धरे कबना जा कह दे अपने स्वामी को मैं लड़ने के लिए तैयार हूं जा चला जा। अच्छा महाराज चलता हूं।